नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बातचीत करें खेल जगत की, जहां 20 जुलाई को शासकीय श्रवण बद्रीनाथ स्कूल में अस्मिता खेलो इंडिया के तहत ह्यूमेंस योगासन सिटी लीग योगासन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन का उद्देश्य जो है योगासन को बढ़ावा देने का रहा, जिसमें भव्य कार्यक्रम धमतरी में आयोजित किया गया, जहां अलग अलग जिलों से और अलग अलग स्कूलों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में कोच और खिलाड़ियों से उनका क्या कहना है। मुख्य अतिथि का आगमन सने सने मंच पर हो रहा है। सभी से अनुरोध ताली बजाकर अभिनंदन करें। मंच में विराजमान हो चुके हैं हमारे अतिथि। शुभम करोति कल्याणम मंडित करा या श्वेत पद्मासना। धमतरी विराजमान है महापौर नगर निगम का सम्मान करना। माननीय श्री रामू रोहरा और जी का अभिनंदन करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसा काम चालू करने वाले हैं जिसकी 2014 के पहले का इतिहास उठा के देख लो और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने खेल के स्तर को देख लो। पहले एक ब्रांज, कांस्य, रजत और गोल्ड के लिए सोचना पड़ता था। देखते थे टीवी में एक 8 ठोक आ जाएगा क्या पदक करके, ये सोचते थे। टीवी में चैनल में चलता रहता न्यूज और देखना भी छोड़ दिए थे। ओलंपिक हो चाहे एशियन गेम्स हो, एक आध पदक मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया कि खेल को आगे लाना है। हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं, जो युवा हैं, खेल छुप गए हैं, खिलाड़ी छुप गए हैं, उनको आगे लाना है। उन्होंने उसके लिए एक अभियान चलाया। खेलो इंडिया के माध्यम से स्टेडियम बनाए, बच्चों को आगे लाया, खिलाड़ियों को आगे लाया। और जब अब कंपटीशन होते हैं तो गिनते हैं, अरे 20 आ गया है रजत, 20 कांस आ गया है, 20 5 10 गोल्ड आ गया, ये गिनती होती है। और जब सम्मान के लिए बुलाया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी विशिष्ट हस्ती के द्वारा और किसी प्रदेश में, तो उसमें गिनती दिखती है। इतने लोगों ने स्पोर्ट्स में अपना मुकाम हासिल किया, पदक जीता। योग दिवस एक दिन होता है, मैं समझता हूँ योग 365 दिन करना चाहिए। हम दिखावे के लिए एक दिन करना करें, 365 दिन योग करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। खत्म हो जाती है योग से और एक नई ऊर्जा का संचार होता है शरीर के अंदर में। प्रयास कर रहे हैं और कंपटीशन भी करवा रहे हैं अभी, जो आगे लाए। एक उदाहरण दे कि खेल में कितने लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी रोज करेंगे, रोज करेंगे।
शंकरा आदिदेव शंकरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला सारा लिया तमस मेरा नमो नमो पहले तेरा वास था ये छाप है दोनों में तेरी महानता शंकरा तू बसा है उस तरह तेरे सामने है झुका मेरे सर पे शंकर शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा सुखदेव हे महेश्वरा तेरे मुझ में याद मुझे पे उठा सवार और तेरी चुनरिया लहरा जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई सन्निवासं शतादिव्यवासं पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं ब्रह्मरूपं मनोज्ञस्वरूपं जटायेकरूपं भजेऽहं भजे जराजन्महीनं परानन्दपीनं श्रवणदीनं जगज्जन्महेतुं सुराणीकहेतुं त्रिलोकै गानाय गानं मनोहराराधनानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तातशूलं भजेऽहं विवेकाकरेशं जगद्विन्दव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् कनिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धं रमावामभागं दलानग्नदागम् गुणेशानाय धीमहि गुणानन्दाय वक्रतुण्डाय गौरीतनये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानवत्ताय गानोत्सुकव्रताय गुरवे गुणगुणप्रियाय नन्दमत्ताय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि साथ है ओ दूर होके भी तो साथ है सजी है लगी मेरी संग लगी है
करता हूँ। अनुकूलं जगद्वृक्षमोक्षदेशं सदा दिव्यदेहं सुरान् गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपयागं मुनीन्द्रैः सुहीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम्। ने साक्षात पहली बार देखा है ऐसा योग करते हुए बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे बच्चों को मैं, मेरे सामने 3 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, तीनों को 1,000 रुपये अपनी तरफ से तो अपना पुरस्कार के रूप में देता हूँ। आप 1 रुपया भी देते तो गीतेश प्रजापति जी को सादर आमंत्रित हमारे अतिथि का। और जो सभी का फर्स्ट टाइम स्टार्ट, सेकंड टाइम स्टार्ट, फर्स्ट टाइम स्टार्ट, सेकंड टाइम स्टार्ट, थर्ड टाइम स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स, फर्स्ट टाइम स्टार्ट, फर्स्ट रिलैक्स, सेकंड रिलैक्स, फर्स्ट रिलैक्स, सेकंड रिलैक्स, सेकंड टाइम स्टार्ट। शहर के लिए पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि योग को आगे ले जाना है, तो ये उस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका एक अटूट हिस्सा है, तो इससे हम स्थिति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको ये भी समझना है कि योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। अधिकांश लोग योग मतलब समझते हैं कि जो योग के जो आसन होते हैं वही योग है, लेकिन जो पतंजलि के अष्टांग योग को जब हम पढ़ेंगे तो योग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पूरा 8 स्टेप है जो पूरी हमारी जिंदगी को समग्रता के रूप में लेता है। तो हमको इसको सिर्फ आसन तक ही सीमित नहीं रखना है और अपने विचार को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन के रूप में बनाना है। और योग में हमने हमारे जितने भी आसपास के जो दोस्त है, साथी है, परिवार वाले, उनको भी प्रेरित करना है कि योग में पार्टिसिपेट करें। इससे तो एक ये सबसे अच्छा होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो हमारी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। और उसके अलावा जो अगर ये ओलंपिक में भविष्य में शामिल होता है तो हम इसके माध्यम से ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब हमारे धमतरी के बच्चे ओलंपिक में पार्टिसिपेट, ओलंपिक में जीतें, तो इससे हमारे छत्तीसगढ़ और धमतरी का बहुत नाम होगा। और तो इन्हीं सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद रहेगा तो राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम रोशन करेंगे और नाम रोशन होगा। हम आपसे हमारे धमतरी जिला का नाम रोशन कर सके छत्तीसगढ़।
सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है जो क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। जाते मुझ पे बिता सालमा एकदम, रोशन सितारा मिला तकदीर की कश्तियों को किनारियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दूरी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे अपनी अपना वतन आंखों से अपनी तो निकल पड़े। आज धमतरी में हम आज योगा का उत्सव था और ये कंपटीशन था एक ओपन वाला, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया आर्टिस्टिक सिंगल में। और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किए गए थे। हमारा योगासन है फ्लेक्सिबल योगासन, उसे प्रैक्टिस करने से ही होता है। और फ्लेक्सिबल योगा मतलब बोलना चाहिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है, अपने आप आ जाता है, जिससे हमें वो प्रैक्टिस में ही रखना रहता है और वो हो जाता है। और योगा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मिनी माइक्रो कट होता है मार्क्स, तो ये बहुत वो गेम है, मतलब बहुत कठिनाई लेवल का गेम। आज जिला स्तरीय खेलो इंडिया अस्मिता योग के अंतर्गत जिला इकाई धमतरी का जिला स्तरीय योगासन कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्रा विकासखंड कुरुद से आए हैं और हमारी दूरी धमतरी से करीब 55 किलोमीटर के करीब है। और हमारे बच्चे सभी पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे और सभी ने गोल्ड मेडल जीत कर जा रहे हैं। और हमारे स्कूल में प्रतिदिन योगा का कार्यक्रम चलता है और प्रतिदिन बच्चे नए नए वैरायटीज़ के योगा सीखते हैं और बच्चे जिला स्तर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं। ये एडवांस योग क्या होता है सर? कुछ योगा ऐसा होता है जो आसन कैटेगरी में बांट देता है ABCD। तो जो आसन की जो ए पोजीशन है ना, जो सबसे कठिन आसन होती है, जिसको एडवांस आसन कहते हैं, और उसको सीखने में बहुत समय लगते हैं बच्चे को। आज के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स के निर्देशन में धमतरी जिला डिस्ट्रिक्ट पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आए और राज्य के लिए चयनित होके गए हैं। यहाँ सभी 4 प्रकार के इवेंट्स का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर इवेंट पे ही कंप्लीट हुआ है आज का कार्यक्रम। कितने बच्चे हैं? लगभग 60 से 70 बच्चे यहाँ पे सम्मिलित हुए पार्टिसिपेट में। करेली स्कूल से आए हुए थे, हटकेसर स्कूल से आए हुए थे, हमारे चित्रा योग एकेडमी से आए हुए थे और दर्रा स्कूल से कुरुद ब्लॉक से
सभी बच्चे को मतलब स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम वाले जो है राज्य के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और सेकेंड वाले रुक जाएंगे। मेरा नाम भोजेंद्र कुमार साहू है। मैं सचिव धमतरी जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। भारत सरकार खेल मंत्रालय से संबंधित साइज के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा जिलों में अस्मिता खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है। इसमें अस्मिता खेलो इंडिया वोमेन्स योगासना सिटी लीग योगासना स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए किया गया है, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ में सिर्फ अभी 3 जिलों पे ही हमें मौका मिला था, जिसमें से दुर्ग जिला, धमतरी जिला को आज 20 जुलाई को था और 13 जुलाई को कांकेर में था। तो ऐसा पिछले बार 3 जिलों में हमें और प्रमोशन के लिए मिला था मौका। इसमें इनका ये अस्मिता खेलो इंडिया का मेन मकसद यही है कि वोमेन्स को खेल से ही पहचान, जो इनका थीम ही है, आप देख सकते हैं खेल से ही पहचान। तो महिलाओं को खेल से जोड़ने के लिए ये लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें 90 से ज़्यादा पूरे ज़िले से 90 से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 10 वर्ष से 55 वर्ष तक के लिए प्रतिभागी बन सकते थे, जिसमें बहुत सारे इवेंट थे। आपके सब जूनियर 10 से 14 वाले को सब जूनियर वर्ग कहते हैं, 14 से 18 जूनियर, 18 से 28 सीनियर, 28 से 35 सीनियर ए, 35 से 45 सीनियर बी और सीनियर सी अपना 45 से 55 साल तक के होते हैं। और इसमें 10 इवेंट होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये एडवांस आसना है इसमें, जिसमें बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल से जो क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं नेशनल में, नेशनल से जो क्वालिफाई करेंगे सेलेक्ट होंगे बच्चे, वो हमारा अस्मिता खेलो इंडिया में भी होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं। राष्ट्रीय खेल में जो भी सिलेक्शन जिनका होता है वो एशियन चैंपियनशिप में जाता है। तो ऐसा बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ज़मीनी स्तर से, ग्राउंड लेवल से, जो हमारे छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के निर्देशन में यहाँ हो रहा है। हमारी नेशनल में टीम है योगासना भारत, जिनके महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य जी हैं। वो वर्ल्ड योगासना के भी जनरल सेक्रेटरी हैं और योगासना भारत के भी जनरल सेक्रेटरी। उनके निर्देशन में आज अभी 4 वर्ष में ही हम आज राष्ट्रमंडल खेलों तक योगासना स्पोर्ट्स को पहुँचा सकें।